हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। समान परिच्छेद तथा समान लंबाई की विभिन्न धातुओं की दो श्रेणी क्रम में जोड़ी गई उन पदार्थों की ऊष्मा चालकता K1 K2 है। संयुक्त छड़ की प्रभावी ऊष्मा चालकता है। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है हमारी प्रश्न की, यहाँ पर मुख्य अवधारणा, जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वो क्या है? वो है ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का प्रवाह चालन विधि द्वारा एवं एवं दो चालकों का श्रेणीक्रम संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, तो मान लो हमारे पास इस तरह से दो प्लेट दे रखी हैं। एक प्लेट ये हो गई आपके पास, इसकी कुछ मोटाई है मान लेते हैं। ठीक है, ये कुछ मोटाई हो गई इस प्लेट की। और एक प्लेट और ले लेते हैं अपन यहां से, ये एक प्लेट हो गई। ठीक है, इस तरह से ये दो प्लेट हो गई बच्चों हमारे पास। ये दो प्लेट हो गई, और ये जो एक धातु है इसका K1 है और इस धातु का K2 है। दोनों की समान लंबाई है LL, दोनों का समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है AA। ठीक है, हमने यहाँ पे ताप T2 रख दिया है और यहाँ पे हमने ताप T1 रख दिया है इस वाली सतह। ठीक, ऐसे। अब अगर अपन देखें, इसका भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A है, इसका भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है। तो अब अपन क्या मान लें इसको, कि अपन ये मान लें कि अपने पास एक तुल्य प्लेट आ चुकी है। ठीक है क्या? ये एक ही धातु मान लेते हैं इसको अपन ने इसको एक ही धातु मान लिया। इसका अपन ने बोल दिया K इक्विवेलेंट। इसका ताप यहाँ पे भी T1 है और यहाँ पे भी T2 है। बच्चों, K इक्विवेलेंट क्या होता है? ये उतनी ही ऊष्मा प्रवाहित करेगा जितनी ये दोनों मिलके प्रवाहित कर रहे हैं। तो अब अगर अपन देखें यहाँ से, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? तो इसके अंदर जो हम लिखेंगे कि धारा प्रवाह तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ताप का तापांतर कितना है? T माइनस T1। तो अगर अपन यहाँ से दे लें तो T माइनस इस जंक्शन का ताप बोल दो आप T, तो T1 माइनस T प्लस ये हो गया आपका T माइनस T2। ठीक है बच्चों, और ये टोटल तापांतर के बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2। ऐसे। अब बच्चों, अगर हम जानते हैं जो कि ऊष्मा प्रवाह की दर जो होती है, प्रवाह की दर, वो क्या होती है? ऊष्मा प्रवाह की दर वो होती है आपके पास हीट करंट, हीट धारा जिसे बोलते हैं। और ये हो जाएगी आपके पास के ए बटा एल गुणा डेल टी। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल टी बटा एल और डेल टी बटा आर। और इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल टी बटा एल बटा के ए। ये, और ये जो है इसको हम बोलेंगे प्रतिरोध। आर जो हो जाएगा यहाँ बच्चों हो जाएगा ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध। ठीक है, अब अपन बोलते हैं कि अपन ने यहाँ बोल दिया, अगर मैं बोलूँगा बच्चों यहाँ पर धारा तो दोनों में एक ही प्रवाहित हो रही होगी, तो T1 माइनस टी बराबर क्या लिखा जाएगा? एच सी गुणा आर। क्योंकि यहाँ देखो हम क्या लिख सकते हैं? T माइनस डेल टी इज इक्वल टू एच सी गुणा आर। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर मैं पहले वाले के लिए लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको T1 माइनस टी इज इक्वल टू एच सी R1। और इसी प्रकार मैं T1 माइनस T2 को लिख सकता हूँ एच सी R2। और इसी तरह से T1 माइनस T2 को मैं लिख सकता हूँ एच सी अपॉन आर इक्वलेंट। ठीक है क्या? अब अगर मैं यहाँ से आर इक्वलेंट की बात करूँ बच्चों,
तो R1 और R2 तो हम लिख ले सकते हैं। देखो R1 कितना हो जाएगा यहाँ से, R1 तो हो जाएगा L बटा K1A, और R2 कितना हो जाएगा L2 बटा K2A, है ना। और R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आप ढंग से देखो, उसकी लंबाई होगी 2L, है ना, क्योंकि L1 बराबर तो L2 है, तो ये तो हो गया 2L, 2L बटा K इक्वलेंट गुणा A, ये हो गया। ठीक है। अब चूंकि आपने लिख दिया कि T1 माइनस T2 बराबर किसके, T1 माइनस टी प्लस टी माइनस T2, तो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखो, अपन लिख सकते हैं T1 माइनस HCR1, तो ये हो गया R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2। ठीक है। और R इक्वलेंट कितना हो गया, 2L अपॉन K इक्वलेंट गुणा A इज इक्वल टू L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A। तो यहाँ से हम K इक्वलेंट लिख सकते हैं बच्चों, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा, और इसका सही विकल्प जो होगा अब हमारा वो कितना हो जाएगा, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सो सही विकल्प डी है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।